बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। हम लोग 9th मैथ उर्दू मीडियम कर रहे हैं। तो हम लोग 9th मैथ उर्दू मीडियम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मश्क नंबर 1/2 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो मश्क नंबर 2/1 का सवाल नंबर 5 है, 10 ज़ैल को मुख्तसर करें। इसका जुज़ नंबर 1 है 25 की पावर 3/2 ज़रब 243 की पावर 3/5 बटा 16 की पावर 5/4 ज़रब 8 की पावर 4/3। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसको मुख्तसर करना है। तो एक दफ़ा स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये सारी वैल्यू को ऐसे ही नीचे लिख लेना है। 25 की ताकत 3/2 ज़रब 243 की ताकत 3/5 बटा 16 की ताकत 5/4 ज़रब 8 की ताकत 4/3। इसके बाद आप लोगों ने ये 25 इसकी तज़्ज़ी कर लेनी है। 25 25 होता है 5 5 बार 25, 5 ज़रब 5 जो है ये होता है 25। तो इसके बाद 5 एक बार 5। तो इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ज़रब 5 यानी 5 दो दफ़ा आ रहा है। तो यहाँ पे 25 जो है ये आ जाएगा 5 की पावर 2 और सारी की इसकी पावर जो है वो है 3/2। इन सभी की आप लोगों ने तज़्ज़ी कर लेनी है। 25 की तज़्ज़ी करनी है, उसके बाद 243 की करनी है, फिर 16 की और 8 की, सभी की बारी-बारी। तो ये 25 की पावर जो है ये 25 5 की पावर 2 होता है। इसी तरह 243 की तज़्ज़ी कर लें, ये आ जाएगा 243। तो ये 3 पे इसको करेंगे। 8 3 बार 24, 3 एक बार 3, 81 पे हो जाएगा। अब 81 को फिर 3 पे करेंगे, 3 2 बार 6, 2 बच जाएगा, 21 बन जाएगा। 7 3 बार 21, 27 बच जाएगा। फिर 3 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 9 3 बार 27, फिर 3 पे करेंगे तो ये 3 3 बार 9, फिर 3 पे, 3 एक बार 3। तो ये 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे 243 3 की पावर 5 आ जाएगा। इसकी पावर है 3/2। इसी तरह ये बटे वाली वैल्यू 16 है, तो 16 का कर लेंगे। 16 2 पे, 8 2 बार 16, फिर 2 पे 4, फिर 2 पे 2, फिर 2 पे 2 एक बार 2। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4, 16 जो है ये 2 की पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 की जगह पे आ जाएगा 2 की पावर 4 और ये इसकी पावर जो सारे की है ये है 5/4। ज़रब ये 8 है, तो 8 आप लोगों के पास यहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग। 8 को यहाँ से शुरू करें, 1 2 3, 2 की पावर 3 बनता है। अगर लैदा करना चाहे तो लैदा भी कर सकते हैं। ये 8 2 पे जाएगा, 2 2 4 2 बार 8, फिर 2 पे 2 एक बार 2। तो यहाँ पे 1 2 3, 2 की पावर 3 आ जाएगी। यहाँ पे 8 की जगह पे आप लिख देंगे 2 की पावर 3। तो ये 4/3 इसकी सारी की पावर है। इस तरह हमने 25 की तज़्ज़ी कर ली, ये 5 की पावर 2 आ गया और इसकी सारी की जो पावर है ये है 3/2। इसी तरह 243 इसको हमने ये इसकी तज़्ज़ी की 1 2 3 4 5, तो ये 3 की पावर 5 हो गया 243 और ये 3/5 इसकी पावर, सॉरी यहाँ पे 5 आना है। अच्छा, इसी तरह ये 16 है, तो 16 2 की पावर 4 आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और ये इसकी पावर जो ऊपर है ये है 5/4। इसी तरह 8 ये 2 की पावर 3 आएगा, इसकी पावर ये 4/3 ऊपर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये वाली पावर और ये ऊपर जो पावर है ये आपस में ज़रब हो रही हैं, तो इनको हम ज़रब कर देंगे आपस में। ये 5 की पावर 2 ज़रब 3/2, इसी तरह ज़रब ये 3 की पावर 5 है,
ये इससे ऊपर ज़रब हो जाएगी 5 ज़रब 3/5। इसी तरह ये 2 की पावर 4 है और इसकी सारी की जो पावर है ये है 5/4, तो ये आपस में ज़रब हो जाएंगी। 2 की पावर 4 ज़रब 5/4। इसी तरह ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 ज़रब ये हो जाएगी 4/3। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये वाला 2 ऊपर है, ये बटे में है, ये कट जाएँगे। इसी तरह ये 5 ऊपर है, ये बटे में है 5, ये कट जाएगा। ये 4 यहाँ पे है ऊपर, ये नीचे, ये कट जाएँगे आपस में। इसी तरह ये 3 ऊपर, ये नीचे, ये कट जाएँगे। ठीक हो गया जी? तो ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास बच जाएँगी। ये 5 की पावर 3 ज़रब ये 3 की पावर 3 यहाँ पे रह गया। ठीक हो गया जी? इसी तरह ये 2 की पावर 5 बच जाएगा यहाँ पे और इधर बच जाएगा 2 की पावर 4। तो ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास बाकी बच गई। अब यहाँ पे ये 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 3, ये आ जाएगा 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ये। तो ये होता है 125। 5 की पावर 3 आ जाएगा 125। आप लोग कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट ले सकते हैं। इसी तरह 3 की पावर 3 है, ये आ जाएगा 3 की पावर 3, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो ये 27 आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास वैल्यू 27 ये। इसी तरह ये 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 इसको भी 5 दफ़ा आपस में ज़रब करेंगे। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, इस तरह 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 इस तरह। तो ये आ जाएगा 32। 2 की पावर 5 होता है 32। इसी तरह 2 की पावर 4, ये 4 दफ़ा इसको करेंगे ये 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो ये आ जाएगा 16। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये आपस में कट नहीं रही। ये 125 है और ये 27 है। तो ये 32 और 16 इन दोनों में से किसी के साथ भी कट नहीं हो रही। तो इस तरह हम ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली को नीचे वाली से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 125 ज़रब 27 कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3375 बटा ये यहाँ पे 32 ज़रब 16 कर देंगे। बटे में 32 ज़रब 16, तो ये आ जाएगा 512। अगर इनको कट करें तो ये कट नहीं होगी, इशारिये में वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। 3375 तकसीम 512 ये। अब यहाँ पे इशारिये में वैल्यू आ रही है, लेकिन ये देखें 375 बटा 512 ये बटे में वैल्यू आ रही है, ये कट नहीं हो रहे। अगर इनको तकसीम करें तो इशारिये में आएगी, इसके अलावा वैसे ये कट नहीं होते। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 5 का जुज़ नंबर 2 है 54 ज़रब 27 की पावर 2x का जज़र और इसका कुव्वतनुमा कितना है जज़र का 3 बटा 9 की पावर x जमा 1 जमा 216 ज़रब 3 की पावर 2x माइनस 1। तो ये वाली वैल्यू है जुज़ नंबर 2 की। 54 ज़रब 27 की पावर 2x का जज़र और जज़र का कुव्वतनुमा है 3 बटा 9 की पावर x जमा 1 जमा 216 ज़रब 3 की पावर 2x माइनस 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में जज़र के बारे में बता देता हूँ। ये जो वैल्यू होती है ना यहाँ पे, ये इसको कहते हैं जज़र का कुव्वतनुमा। इसको कहते हैं जज़र का कुव्वतनुमा। इसी तरह ये जो जज़र के अंदर वैल्यू होती है, जितनी भी सारी वैल्यू जो जज़र के अंदर होती है, ये होती है मजज़ूर। जैसे ये 27 की पावर 2x है ना, तो यहाँ पे ये जो 27 की पावर 2x है, ये 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 है मजज़ूर, ये। ठीक हो गई? ये जो यहाँ पे वैल्यू होती है, ये होती है जज़र का कुव्वतनुमा और ये जज़र के अंदर जो वैल्यू होती है, इसको कहते हैं मजज़ूर। तो यहाँ पे एक दफ़ा इस सारी वैल्यू को हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे नीचे। 27 की पावर 2x और जज़र का कुव्वतनुमा है 3 बटा
9 की पावर x जमा 1 जमा 216, ये 3 की पावर है 2x माइनस 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये 54 को ऐसे ही लिख लेना है और ये जज़र का कोनमा ऐसे लिख देंगे और ये 27 जो है इसकी तस्दीक कर लेनी है। यहाँ पे ये 54 ऐसे लिख देना है, ये सारी वैल्यू ऐसे ही लिखनी है सारी, लेकिन ये जो 27 है ना इसकी आप लोगों ने कर लेनी है तस्दीक। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना इसको आप लोगों ने छेड़ना है, इसकी तस्दीक करनी है। तो यहाँ पे 27 की तस्दीक कर लें। ये 3 एक बार 3, 9 3 बार 27, फिर 3 पे करेंगे 3 3 बार 9, तो ये 3 एक बार 3 आ जाएगा। तो 27 जो है ये 3 ज़रब 3 ज़रब 3 यानी 1 2 3, ये 3 की पावर आ जाएगी 3, 3 की पावर 3 और इसकी सारी की पावर है 2x, ये आ गई। इसी तरह 9 की पावर x जमा 1 है, तो ये 9 जो है ना इसकी भी हम तस्दीक कर लेंगे। ये 9 ये होता है 3 ज़रब 3, 3 एक बार 3, तो ये 3 ज़रब 3 यानी 3 की पावर 2 आ जाएगी। ये जो 9 है इसकी तस्दीक करेंगे तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 और ये इसकी पावर जो सारी है ये ऐसे ही आ जाएगी ऊपर x जमा 1। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है 216 की भी तस्दीक करनी है यहाँ पे। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे आएँ, ये 216 की तस्दीक करें आप लोग। तो ये 2 पे करेंगे, ये आएगा 2 एक बार 2 और ये यहाँ पे 0 लगेगा, 8 2 बार 16, 108 आ जाएगा। फिर 2 पे करेंगे तो ये 5 2 बार 10, 4 2 बार 8, फिर 2 पे करेंगे 2 2 बार 4, 1 बच जाएगा 14 बन जाएगा और ये 7 2 बार 14। फिर यहाँ पे ये 3 पे ये 9 3 बार 27, यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर 3 पे ये यहाँ पे आ जाएगा 3 3 बार 9, फिर ये 3 एक बार 3। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 3 दफ़ा जो है ये यहाँ पे इसकी जब तस्दीक करते हैं 216 की तो ये 3 दफ़ा 2 आ रहा है और इसी तरह ही 1 2 3 3 दफ़ा 3 आ रहा है। यानी कि ये जो 216 है ना ये आ जाएगा 2 की पावर 3 ज़रब 3 की पावर 3, ये 216 बराबर आएगा, ये 216 बराबर आएगा 2 की पावर 3 ज़रब 3 की पावर 3। तो यहाँ पे 216 की जगह पे हम लोग लिख देंगे 2 की पावर 3 ज़रब 3 की पावर 3। इसी तरह ये वाली वैल्यू जो है ये ऐसे ही लिख देंगे, ये 3 की पावर 2x माइनस 1। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 54 इसको ऐसे लिख देंगे, ये जज़र जो है ना इसको ख़त्म कर देंगे, जज़र को ख़त्म करेंगे। जब जज़र को ख़त्म करेंगे तो ये जो जज़र का कुव्वत नुमा है इधर 1 के बटे में आ जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये 3 की पावर 3 ज़रब ये 2x, यहाँ पे आप लोगों ने 2 काम करने हैं, एक तो ये जज़र ख़त्म करना है और दूसरा ये 3, ये जो इसके ऊपर 2 पावर है इसकी 2x इससे 3 को ज़रब कर देनी है। तो ये 3 की पावर 3 ज़रब 2x आ जाएगा। इसी तरह ये जज़र ख़त्म करेंगे तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 1/3। ये स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे, ये जैसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू या जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 है, तो इधर जज़र का कुव्वत 3 है। तो जब हम इसको कुव्वत शक्ल में लिखेंगे, ये जज़र की शक्ल में है, जब इसको कुव्वत शक्ल में लिखेंगे तो ये जज़र का कुव्वत इधर 1 के बटे में आ जाता है। इसी तरह अगर यहाँ पे अकेली वैल्यू जैसे ये 8 का जज़र है, यहाँ पे कुव्वत कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे कुव्वत कुछ भी ना लिखा हो तो फिर ये 1/2 आता है। यहाँ पे कुव्वत जज़र में कुछ भी ना लिखा हो तो यहाँ पे होता है 2, तो यहाँ पे ये फिर 1/2 आ जाएगा। तो इसी तरह ही यहाँ पे ये कुव्वत जज़र का 3 था, तो जब हमने जज़र ख़त्म किया तो यहाँ पे आ गया 1/3, तो ये लिख दिया। उसके बाद ये जो पावर है 3 की पावर 2 और इसके ऊपर x जमा 1 है, ये आपस में ज़रब हो रही हैं, तो इनको आपस में ज़रब कर देंगे। ये आ जाएगा 3 की पावर, ये 2x से ज़रब होगा तो ये आ जाएगा 2x, इसी तरह ये 2 1 से ज़रब होगा तो ये आ जाएगा 2। इसी तरह स्टूडेंट्स ये 2 की पावर 3 ये ऐसे ही आ जाएगी, इसको ऐसे ही लिख देंगे
और ये जो 3 की पावर 3 है, इधर भी ये 3 की पावर 2x माइनस 1 है। ये जो 3 की पावर 3 है ना, ये वाली, इसको अंदर ज़रब कर देंगे। जब अंदर ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर, ये आ जाएगा 2x माइनस 1 प्लस 3। ये 3 की पावर 3 ज़रब ये 3 की पावर 2x माइनस 1, जब ये आपस में ज़रब होंगे एक जैसे वेरिएबल यानी मतगैर ज़रब होते हैं तो इनकी पावरें जमा हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये 3 की पावर 2x माइनस 1, जब ये आपस में ज़रब होंगे तो इनकी पावर जो है ना ये प्लस हो जाएगी। ये 3 की पावर 3, ये इसके साथ जब ज़रब होगा, ये यहाँ पे भी 3 है ना, यहाँ पे इसकी भी मतगैर 3 है, इधर भी 3 है मतगैर। तो जब ये आपस में ज़रब होंगे तो इनकी पावरें जमा हो जाएंगी। 3 की पावर यहाँ पे 2x माइनस 1 पहले ही है, और ये वाली जो 3 की पावर 3 है ना, ये भी इसके ऊपर इसकी पावर के साथ यहाँ पे ऐड हो जाएगी, जमा हो जाएगी। तो इस तरह 3 की पावर आ जाएगी 2x माइनस 1 जमा 3। तो यहाँ पे ऐसी वैल्यू को नीचे लिखते हैं 54 ज़रब, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 की पावर 3 ज़रब 2x और सारी की पावर 1/3 है। तो यहाँ पे ये जो 1/3 है ना, यहाँ पे 3 बटे वाला, ये इस 3 से कट जाएगा पावर में। ये बटे में है और ये ऊपर, तो यहाँ पे ये पावर इसकी कट जाएगी। तो यहाँ पे 3 की पावर रह जाएगी ये 2x। इसी तरह ये नीचे 3 की पावर 2x जमा 2 जमा ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 ये होता है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 बराबर ये आ जाएगा 8। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 ये हो जाएगा 8, इसकी ब्रैकेट डाल दें आप लोग। और यहाँ पे ये वाला जो है, ये है 3 की पावर 2x, और ये जमा का 3 है माइनस का 1 है। जमा का 3 माइनस का 1, तो जमा के 3 में से माइनस का 1 निकाल देंगे तो ये जमा का 2 रह जाएगा। ये ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है ना दोनों, ये ऐसे लिख देंगे, लेकिन जो नीचे है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये सारी वैल्यू 1 है और ये सारी वैल्यू ये दूसरी वैल्यू है। यहाँ पे ये जमा जो है ना, ये इन दोनों को अलहदा कर रहा है। अब इन दोनों में अगर आप गौर से देखें तो ये 3 की पावर 2x जमा 2 इधर भी है, और यहाँ पे भी 3 की पावर 2x जमा 2 इधर भी मौजूद है। तो इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन क्या आ रहा है? 3 की पावर 2x जमा 2। क्या कॉमन आ रहा है? 3 की पावर 2x जमा 2। इन दोनों वैल्यूज़ में से ये कॉमन आ रहा है। ठीक है? तो इन दोनों में से आप लोगों ने क्या करना है? कॉमन ले लेना है 3 की पावर 2x जमा 2। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से यहाँ पे ये एक अलग वैल्यू है और ये सारी वैल्यू एक अलग है। तो यहाँ पे आप देखें तो इस वैल्यू में सारी में ये है ही 3 की पावर 2x जमा 2। तो जब ये सारी वैल्यू आप लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बाकी बच जाता होता है 1। जब यहाँ से सारी वैल्यू कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचता है 1 बाकी। इसी तरह यहाँ से हमने ये वाली 3 की पावर 2x जमा 2 कॉमन जब लिया तो यहाँ पे इसके साथ, इस वैल्यू के साथ यहाँ पे 8 भी मौजूद है। जब ये वाली वैल्यू हम कॉमन ले लेंगे, बाहर मुश्तरक ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा बाकी 8। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 54 को ऐसे ही 54 ज़रब 3 की पावर 2x, इसको ऐसे लिख देंगे। और ये वाली वैल्यू जो है 3 की पावर 2x जमा 2, यहाँ पे कुव्वत मा का एक असूल है, ये a की पावर n m जमा n बराबर ये होता है a की पावर m डॉट a की पावर n। ये अगर इस तरह लिखा है a की पावर m डॉट यानी a की पावर m ज़रब a की पावर n, तो इसको ज़रब करें तो ये जो इनकी पावरें हैं ये जमा हो जाती हैं। और अगर जमा में इकट्ठी लिखी हुई है तो इनको a के ऊपर यानी मतगैर के ऊपर अलहदा-अलहदा लिखा जा सकता है। इसी तरह हम ये जो 3 की पावर 2x जमा 2 है ना, ये 3 की पावर 2x जमा 2 इनको अलहदा-अलहदा लिख लेंगे 3 के ऊपर। ये 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2, क्योंकि हम 3 की पावर 2 को ऊपर 3 की पावर 2 से कट कर देंगे, इसलिए हमने इनको अलहदा-अलहदा करके लिख लिया है कुव्वतनुमाई शक्ल में। तो ये 3 की पावर 2x जमा 2, ये 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2 इनको अलहदा-अलहदा लिख लिया है। और ये 8 और 1 ये हो जाएगा 9।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये 3 की पावर 2x नीचे भी है और 3 की पावर 2x ऊपर भी है, तो इनको कट कर देना है। इसी तरह हमारे पास बाकी वैल्यू बच गई 54 बटा ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 2 ये होता है 3 ज़रब 3, तो ये आ जाएगा 9। तो ये 9 और यहाँ पे ये भी 9 बच रहा है, तो ये 9 ज़रब 9 ये बच जाएगा। अब ये 9 एक बार 9, 9 6 बार 54, तो यहाँ पे 6 बटा 9 ये बचेगा। तो ये इसको कट करें, ये 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सवाल नंबर 5 का जुज़ नंबर 3 है 216 की पावर 2 बटा 3 ज़रब 25 की पावर 1 बटा 5 बटा इशारिया 04 की पावर मनफी 3 बटा 2। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू एक दफ़ा ऐसे लिख लेंगे नीचे, 216 की पावर 2 बटा 3 ज़रब 25 की पावर 1 बटा 2 बटा इशारिया 04 की पावर मनफी 3 बटा 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 216 की तस्दीक कर लेंगे, ये 216, तो ये आ जाएगा 2 पे, ये बच जाएगा 10, फिर ये 8, इसी तरह 2 पे 5 4 54 आ जाएगा, फिर 2 पे करेंगे 27 बच जाएगा, फिर 3 पे आएगा ये 9, फिर 3 पे ये आ जाएगा 3 3 बार 9, 3 1 बार 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि ये 1 2 3 3 दफ़ा 2 आ रहा है, 1 2 3 3 दफ़ा ही 3 आ रहा है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, ये 2 की पावर 3 ज़रब 3 की पावर 3, 2 दफ़ा 3 है, इस वजह से 2 की पावर 3 आएगी, और 3 भी 3 दफ़ा है, तो ये भी 3 की पावर 3 आएगी। इसी तरह ये सारे की पावर है 2 बटा 3, और यहाँ पे 25 है, 25 की भी तस्दीक कर लेंगे। तो 25 5 5 बार 25 होता है, ये 5 एक बार 5 आ जाएगा, 5 5 बार 25, 5 एक बार 5, तो ये 2 दफ़ा आ रहा है 5, इस वजह से ये 5 की पावर कितनी आ जाएगी 2, और इसकी पावर है 1 बटा 2, बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस वैल्यू में हम लोग इसका शारिया ख़त्म करेंगे, यहाँ पे शारिया ख़त्म करें, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इधर कितने हिस्से बच रहे हैं 1 2, तो यहाँ पे साथ इसके 2 सिफर आ जाएंगे, और इसकी पावर है 3 बटा 2, तो ये इसकी पावर 3 बटा 2 आ जाएगी ऊपर, माइनस 3 बटा 2 सॉरी ये। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 की पावर 3 ज़रब 3 की पावर 3 है, और सारे की पावर यहाँ पे इन दोनों की जो है 2 बटा 3 है। तो ये जो 2 बटा 3 है ना, ये इसके साथ भी ज़रब हो रही है और इसके साथ भी, दोनों के साथ ज़रब हो रही है। तो ये पावर को इसके साथ भी और इसके साथ, दोनों के साथ ज़रब कर देंगे। 2 की पावर 3 ज़रब 2 बटा 3, इसी तरह ज़रब 3 की पावर 3 ज़रब 2 बटा 3, ये आ जाएगी। इसी तरह ये ज़रब ये 5 की पावर 2 ज़रब 1 बटा 2, 5 की पावर 2 ज़रब 1 बटा 2, ये कर देंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स इस तरह स्टूडेंट्स ये नुक्ता इशारिया ख़त्म करने के बाद यहाँ पे हमारे पास बटे में 100 आ गया, और ऊपर है 4। इनको कट करने से 4 एक बार 4 25, 4 बार 100, तो ये आ जाएगा 1 बटा 25, और इसकी पावर है ऊपर -3 बटा 2, तो ये वाली वैल्यू हो गई मुख्तसर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 3 3 से कट कर देंगे, ये वाला 3 भी कट हो जाएगा, ये नीचे 3 है, ये ऊपर है, ये कट जाएँगे, यहाँ पे भी ये ऊपर है, ये नीचे, ये कट जाएँगे। इसी तरह ये 2 नीचे है, ये ऊपर है, ये भी कट जाएँगे। तो ये वाली वैल्यू बच गई हमारे पास। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने करना है, ये 2 की पावर 2 बच रहा है। यहाँ पे 2 बच गया, 2 की पावर 2 ज़रब ये 3 की पावर 2 ज़रब यहाँ पे हमारे पास अकेला बच गया 5। इसी तरह यहाँ पे क्या करना है, ये आप लोगों ने ये पावर माइनस में है, जब पावर माइनस में हो तो आप लोगों ने इसको पहले करना है जमा में। तो जमा में करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाली को नीचे कर देंगे। ये 1 बटा 25 है ना, इसको 25 बटा 1 कर देंगे। ये हो जाएगा 25 बटा 1। जब 25 बटा 1 करेंगे तो ये पावर माइनस की है, ये हो जाएगी प्लस। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 2 2 ज़रब 2 4 हो जाएगा। इसी तरह 3 की पावर 2 है, ये हो जाएगा 3 ज़रब 3 9 ज़रब 5, और यहाँ पे 25 है, ये 25 5 ज़रब 5, ये 5 की पावर 2।
तो 25 आएगा 5 की पावर 2 और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 3/2। तो ये आने के बाद ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बाकी वैल्यू बच जाएगी ये 4 ज़रब 9 ज़रब 5 और बटे में हमारे पास रह जाएगा ये 5 की पावर 3। यहाँ पे ये 2 से कट गया था तो 5 की पावर रह गया बाकी 3। अब यहाँ पे 5 की पावर 3 जो है स्टूडेंट्स ये होगा 5 ज़रब 5 ज़रब 5 तो ये आ जाएगा 125। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू ऐसे ही नीचे ले आएंगे 4 ज़रब 9 ज़रब 5 और ये 5 की पावर 3 ये 125 आ रहा है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 एक बार 5 125 पे 5 को तकसीम करें तो हमारे पास बच जाएगा बाकी 25। तो ऊपर वैल्यू बच गई 4 ज़रब 9 ये आ जाएगा 36। 4 ज़रब 9 ये होता है 36 और बटे में बच रहा है 25। तो ये बच जाएगा बाकी 36 का जज़र लें तो ये आता है 6। 36 का जज़र 6 और 5 5 बार 25 और 25 का जज़र आता है 5। तो इस तरह यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 5 का जुज़ नंबर 4 है a की पावर 1/3 माइनस b की पावर 2/3 ज़रब a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 ज़रब b की पावर 2/3 जमा b की पावर 4/3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है आप लोग देख सकते हैं ये मकाब वाले फार्मूले की शक्ल में है। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे ये x की 3 माइनस y की 3 बराबर सॉरी जमा वाला है, यहाँ पे क्वेश्चन में जमा है तो यहाँ पे जमा वाला फार्मूला अप्लाई होगा ये x की 3 जमा y की 3। तो यहाँ पे आएगा x जमा y x की 2 माइनस एक्स वाई जमा वाई की 2 ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पड़ा हुआ है ना ये खुली फॉर्म में है, फार्मूले की ओपन फॉर्म में खुली फॉर्म में है, इसको हमने बंद करना है। तो बड़ा ही कॉमन सा तरीका है सिंपल। यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है ये आप लोगों के पास है x की जगह पे ये a की पावर 1/3। इसी तरह ये जो दूसरी वैल्यू है ना ये वाली जैसे ये x जमा वाई है ना तो ये पहली वैल्यू x की जगह पे है और दूसरी वैल्यू है y की जगह पे। तो आप लोगों ने y कितना लेना है ये b की पावर 2/3। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा तरीकाकार है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है इसको ये इसकी फॉर्म में लिखने के लिए ये वाली वैल्यू जो है ये सेम ऐसे ही नीचे लिख लेनी है। ये a की पावर 1/3 जमा b की पावर 2/3 ऐसे लिख दी। आगे अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है x की जगह पे ये तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास ये लिख दें 1/3। यहाँ पे क्या लिखना है इसकी जगह पे अब लिखना है ना ये x जमा वाई की वैल्यू ये वाली हमने लिख दी है। ये x की वैल्यू इस x की जगह पे ये वाली वैल्यू लगा दी, इस y की जगह पे ये वाली वैल्यू लगा दी और ये सेंटर में जमा ये लगा दिया। अब ये लिख रहे हैं हम लोग वैल्यू तो यहाँ पे x की जगह पे x की वैल्यू क्या है ये a की पावर 1/3 ये लगा दी। अब यहाँ पे x के ऊपर पावर 2 भी आ रही है तो ये 2 आप लोगों ने ऐसे ही ऊपर लगा देना है। फिर आप लोगों ने क्या लगाना है यहाँ पे माइनस, उसके बाद ये एक्स वाई लिखना है तो x की वैल्यू कितनी है ये a की पावर 1/3। इसी तरह इसके बाद क्या लिखना है x लिखने के बाद y तो y की वैल्यू कितनी है b की पावर 2/3 ये लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे ये जमा का साइन लिखें, उसके बाद y की पावर 2। अब y की वैल्यू कौन सी है ये तो y की वैल्यू ऐसे लिख दें ये 2 b की पावर 2/3 और यहाँ पे y के ऊपर पावर कितनी आ रही है 2 ये लिख दें। ठीक है, बिल्कुल फार्मूले के अंदर आप लोगों ने सिंपल लिख लेना है x बराबर a की पावर 1/3 और y बराबर b की पावर 2/3 और इसको सिंपल आप लोगों ने x और y जिस जिस जगह पे है वैसे वैसे ही इसको लिखते ही आना क्वेश्चन के अंदर। जब लिख देंगे तो ये देखें x जमा y की शक्ल आ गई x की 2 माइनस एक्स वाई जमा वाई की 2 की शक्ल आ गई। ठीक है, अब ये फार्मूले की खुली शक्ल है, इसको हमने करना है बंद। तो बंद करके स्टूडेंट्स इसको इस फॉर्म में लिख देना है ये। आप बेशक इसको सारी वैल्यू को ना देखें, ये खुली फॉर्म थी इस तरह तो बंद हो गई इस तरह आ रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की जो खुली फॉर्म है इस तरह है, इसको बंद करके हम लोग x की 3 जमा y की 3 की शक्ल में लिखेंगे। तो उसके लिए सिंपल अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सारे को देखना चाहते हैं देख लें, नहीं तो आप लोग सिंपल क्या करें यहाँ पे हमने बंद करके इसको क्या लिखना है x की 3 जमा y की 3 की शक्ल में। तो x की वैल्यू ये पड़ी है
और वाई की वैल्यू ये पड़ी है। तो सिंपल आप लोग क्या करें, यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिखें 1/3 और इसके ऊपर डाल दें ये पावर इसकी 3। इसी तरह जमा लिखें, अब वाई की वैल्यू कितनी है, बी की पावर 2/3 ये लिखें और इसकी पावर ऊपर कितनी है 3 ये लिख दें। ठीक है जी। इस तरह लिखने के बाद ये ए की पावर 1/3 ज़रब 3 जमा बी की पावर 2/3 ज़रब 3। तो ये 3 इस 3 से और ये वाला 3 इसी 3 से कट जाएगा, तो ये एक अकेला आ जाएगा और बी की पावर बाकी बच जाएगी 2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा।